जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कंप्लीट पेपर हेल्थ केयर क्लास 11 करने वाले हैं। तो जो भी हमारे बच्चे जैक बोर्ड का एग्ज़ाम 26 फरवरी को देने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखेंगे। यह पेपर 2025 फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर की करने वाले हैं। और आप लोग का एग्जाम में 40 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो धैर्य रखें और वीडियो को अंत तक देखें, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, क्योंकि यह वीडियो सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो 26 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो 1 से 40 तक का प्रश्न जो पूछे जाएंगे। और एक और जानकारी आप लोग को देना चाहते हैं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो 1 घंटा का होगा और कुल 40 प्रश्नों को सोल्व करने हैं। यह एग्ज़ाम OMR शीट के माध्यम से होगा। तो पहला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वो पूछा गया था। तो पहला जो प्रश्न है वो कहता है कार्डियोलॉजी विभाग का प्राथमिक फोकस क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, कार्डियोलॉजी विभाग का प्राथमिक फोकस जो होता है वो होता है हृदय रोग, जो कि हृदय रोग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए के साथ चला जाएगा। और देख सकते हैं कि जो बच्चे बना कर आए हैं यहाँ पे ऑप्शन बी को लगाए हैं, तो उनका गलत हो चुका है। आप लोग अच्छे से बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। कार्डियोलॉजी विभाग जो है इसका संबंध हृदय रोग से होता है। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि तृतीयक देखभाल कहाँ प्रदान की जाती है। तो तृतीयक देखभाल जो है मेरे प्यारे बच्चों वो प्रदान कहाँ की जाती है, तो वो की जाती है विशेष अस्पताल में, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वही हाथों की सफाई की दर कितनी होनी चाहिए, तो 20 से 30 सेकंड होना चाहिए। WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। जेनेवा कहाँ पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बीमारी है वो संबंधित किससे, कैंसर से, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि इसका क्वेश्चन जो है सो 12 इस बार भी आप लोग का एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वहीं WHO का स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। और 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्रारूपिक रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CSC में कितने बिस्तर उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 30 से 50 बिस्तर होते हैं, और हमने पहले के वीडियो में भी इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की शल्य चिकित्सा के दौरान एनेस्थेटिक देखभाल कौन प्रदान करता है। तो ये किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो ये की जाती है एनेस्थेटिस्ट के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। और बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि सामान्य जो रक्तचाप है वो कितना होना चाहिए, तो 120/80 होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा प्रश्न का 6 में पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन माना जाता है। तो उच्च रक्तचाप किसे माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 140/90 को, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। वहीं सामान्य अगर यदि आप लोग से पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 120/80 हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न हमारा पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बिस्तर का उपयोग आमतौर पर यानी कि बेडसोर प्रेशर अल्सर को रोकने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर का जो होगा सी के साथ चला जाएगा, प्रेशर रिलीफ बेड, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला। 8 नंबर प्रश्न हमारा पूछा गया है कि एनीमा देने के लिए कौन से पोजीशन उपयुक्त है। तो एनीमा देने के लिए जो पोजीशन उपयुक्त है वो है प्रोन पोजीशन, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं मेरे प्यारे बच्चों 8 नंबर जो प्रश्न है, 9 नंबर जो प्रश्न हमारा पूछा गया है वो कहता है कि मरीज के साथ क्या नहीं करना चाहिए। तो मरीज के साथ क्या नहीं करना चाहिए, तो मरीज के साथ मरीज की समस्याओं को सुनना। और यहाँ पे नेक्स्ट कहता है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कहता है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो मरीजों की देखभाल में पूरी कोशिश करना, मरीजों की गोपनीयता का उल्लंघन करना, मरीज के साथ सम्मान से बात करना। तो क्या नहीं करना चाहिए, तो मरीज के गोपनीयता का उल्लंघन करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे को समानता कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर चला जाएगा किसके साथ चला जाएगा, हमारा किशोर के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशु। वहीं 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अस्पताल में कॉल का उत्तर देते समय कस्टमर सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कस्टमर सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो कस्टमर सर्विस का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए मरीजों की ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो को जहाँ तक हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे, क्योंकि वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वहीं 12 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में ग्राहक वफादारी बनाने का मुख्य कारण क्या है। तो अस्पताल में ग्राहक वफादारी बनाने का मुख्य कारण क्या है, गुणवत्ता देखभाल और रोगी की संतुष्टि।
तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। 12 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है 30 नंबर, वो कहता है कि 108 आपातकालीन सेवा एम्बुलेंस में निम्नलिखित में से कौन से उपकरण उपलब्ध होते हैं। तो इसमें से जो होते हैं मेरे प्यारे, जो ऑक्सीजन सिलेंडर भी होते हैं, सक्शन मशीन होते हैं, IV नर्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी उपलब्ध होते हैं। वहीं 14 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत पे आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो यह पारित हुआ था कब मेरे प्यारे बच्चों, तो 2005 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि आपदा प्रबंधन की प्रमुख इकाई का नाम क्या है। तो आपदा प्रबंधन की प्रमुख इकाई का नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकारी, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में भी हम जो भी हमारे फाइनल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी का भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत जल्द देने वाले हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अंत तक बने रहे। 60 नंबर कहता है मानव शरीर को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो हमारा सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न कहता है विटामिन के की समस्या में आवश्यक होता है। तो क्या आवश्यक होता है मेरे प्यारे बच्चों, 17 का करेक्ट आंसर होगा रक्तस्राव विकार, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न कहता है कि अमरूद, नींबू, संतरा और टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो उसमें कौन सा विटामिन, विटामिन सी पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो 90 नंबर प्रश्न कहता है कि हड्डियां और उपस्थियां जहां मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे कहते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं ज्वाइंट्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि निम्न में सभी पाचन तंत्र के मुख्य अंग है सिवाय सिवाय किसके मेरे प्यारे बच्चों, तो सिवाय सिवाय नेफ्रॉन के अलावा सभी जो हमारे यहाँ पाचन तंत्र है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जहाँ पे कहता है कि क्या ब्रैडिकार्डिया मानव हृदय से संबंधित है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, हाँ। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि पैरेक्सिया को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो पैरेक्सिया को क्या कहा जाता है, तो बुखार कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई की पूर्ण स्थिति है और यह केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो यह कथन कहा गया था किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। वहीं इसके बारे में हम आप लोग को आगे भी बता चुके हैं। 24 नंबर प्रश्न हमारा कहता है मेरे प्यारे बच्चों, 24 नंबर प्रश्न कहता है कि आपातकालीन, यानी कि आपातकालीन चिकित्सा स्थिति में श्वसन मार्ग को खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, सिर को पीछे की ओर झुकाकर टुड्डी को ऊपर उठाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं 25 नंबर प्रश्न पूछा गया कि अगर कोई व्यक्ति को अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है तो आपको पहले क्या करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, दबाव डालना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर पूछा गया है कि जनरल ड्यूटी सहायक की विशेषताओं में कौन सी शामिल है। तो कौन सी शामिल है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सहानुभूति भी है, कौशल भी है और दक्षता भी, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी मरीज की कलाई बैंड के लिए महत्वपूर्ण है। तो मरीज के कलाई बैंड के लिए क्या महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, तो महत्वपूर्ण हो जाएगा हमारा क्या, नाम, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं 28 नंबर प्रश्न कहता है कि रोगी की देखभाल में ग्रूमिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है आराम और स्वच्छता, जो कि ऑप्शन नंबर ए में चला जाएगा। अब हम 29 नंबर प्रश्न को करते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि मूत्र अवरोध के संभावित कारणों से कौन सा शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, एनबेंडाजोल जैसी दवाएं, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10 और 12 का जो भी बच्चे यहाँ से तैयारी किए हैं उनका करेक्ट पूरा रहा स्कोर 95, 96 आप लोग को आसानी से ला सकते हैं यहाँ से तैयारी करने के बाद। और रह गई बात क्लास 11 का, तो आप लोग का 40 में से 35 से एबव भी आएगा, यानी कि आप लोग का 200 पार करने के लिए सारे पेपर में अच्छे से एग्जाम देना होगा। और जो भी पेपर क्लास 11 का आप लोग का क्वेश्चन चाहिए आप हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे, फाइनल क्वेश्चन आप लोग को देंगे बिल्कुल, और 100% की गारंटी है कि आप लोग का एग्जाम में वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि दूसरे दर्जे के जलन का सबसे अच्छा इलाज क्या है। तो दूसरे दर्जे के जलन का सबसे अच्छा इलाज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो पानी देना, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर होगा। वहीं मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर 1 प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा कर्तव्य केबिन परिचारिका के रूप में उपयोग के लिए
सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो चला जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, खतरे से अवगत रहना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि ट्रायल्स प्रणाली में हरा रंग किसका प्रतीक होता है, तो हरा रंग जो है मेरे प्यारे बच्चों प्रतीक होता है मामूली चोट का, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी स्थिति है जिसमें रोगी को सामान्यतः क्लियर लिक्विड डाइट दिया जाता है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा, सर्जरी या मेडिकल प्रोसीजर के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वही मेरे प्यारे बच्चों 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वृद्धों में एक सामान्य मानसिक व्यवस्था स्वास्थ्य समस्या क्या है, तो वृद्धों में एक सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी के साथ चला जाएगा अवसाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वैसे चिंता भी होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, लेकिन अवसाद एक बहुत बड़ा समस्या है। वही 35 नंबर प्रश्न कहता है कि हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक रगड़ कर धोना, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं मेरे प्यारे बच्चों 36 नंबर प्रश्न कहता है कि कुत्ते के काटने से क्या होता है, तो रैबीज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कुछ लोगों को कीटों के काटने और डंक से बहुत एलर्जी होती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो आप सभी को पता है इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो एनाफाइलेक्टिक शॉक कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि शरीर का तापमान निम्नलिखित में से किन तरीकों से मापा जाता है, तो इसके लिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके लिए होता है मौखिक, रेक्टल, एक्सिलरी, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब हम 39 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 17वीं शताब्दी विकास लक्ष्यों के किनके द्वारा सन 2000 में अपनाया गया था, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, जापान के द्वारा अपनाया गया था। वहीं आखिरी जो हमारा प्रश्न है 40 नंबर, वो कहता है कि आपातकाल में ऑन कॉल ड्यूटी डॉक्टर का कर्तव्य क्या है, तो इसका कर्तव्य होना चाहिए त्वरित उपचार प्रदान करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो कंप्लीट पेपर 2025 का प्रीवियस ईयर हम आप लोग को करवा चुके हैं, और आप लोग को जहां से भी प्रश्न लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे ताकि सारे बच्चे तक वीडियो पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बहुत जल्द ही। धन्यवाद।